नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 21 मई का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जितना भी महत्वपूर्ण करंट बन सकता है, साथ ही आपकी स्टैटिक जानकारी बन सकती है, दोनों चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का हमारा वीडियो किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर देखा था उससे जुड़ी जो है जानकारी देखेंगे, उसका एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद प्रीवियस मंथ यानी कि जनवरी 2022 से लगाकर मई 2022 तक के जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमने देखा था उसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ताकि प्रीवियस मंथ का भी आपका रिवीजन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हो जाए। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले मई माह के महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है आपका 1 मई को यहाँ पर मनाते हैं। साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। 3 मई की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमारे द्वारा 3 मई को मनाया जाता है। 8 मई की बात करें तो रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को हमारे द्वारा मनाया जाता है। 11 मई की बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम मनाते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपके मई माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अप्रैल माह के यहाँ पर कुछ दिवस हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं तो सिविल सेवा दिवस है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को हमारे द्वारा मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल की यहाँ पर हम बात करें तो विश्व पुस्तक दिवस है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को हमारे द्वारा मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को आपका मलेरिया दिवस मनाते हैं। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और 30 अप्रैल को आपका आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। डेली इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो हमको डे भी जो है याद होंगे, अप्रैल के भी याद होंगे और मई के भी जो है हमें डेली यहां पर याद करने से याद होंगे। चलिए आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले के कलेक्टर दिनेश जैन को सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने। पहला ऑप्शन है भोपाल जिले के, दूसरा ऑप्शन है शाजापुर जिले के, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन जिले के और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर रतलाम जिले के। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कलेक्टर है जिनका नाम है दिनेश शर्मा। इनको जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा आपका सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया, क्या ऐसा जो है उल्लेखनीय कार्य इन्होंने यहाँ पर किया है जिसके कारण जो वर्ल्ड की संस्था है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड उसके द्वारा इनको सम्मानित किया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए बात करते हैं 23 मार्च 2022 के शहीद दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय शाजापुर पर कुल 22 स्थानों पर विशाल रक्तदान शिविर का जो है आपका आयोजन किया गया था। 23 मार्च को शहीद दिवस हम मनाते हैं। उसी दिन शाजापुर जिले के 22 जगहों पर रक्तदान शिविर का आपका जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 17 जिलों की ब्लड बैंक की टीमों द्वारा जिले में रक्त संग्रहण भी आपका किया गया। और जिले में यानी कि शाजापुर जिले में एक ही दिवस में जिले के नागरिकों के द्वारा कुल 2887 यूनिट रक्तदान किया जाकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित जो है इन्होंने यहाँ पर किया। यानी कि एक दिन में सर्वाधिक रक्तदान जो है आपका शाजापुर जिले में किया गया था। एक ही दिन में कितना यूनिट ब्लड इन्होंने दान किया था तो 2887। और किस दिन किया तो 23 मार्च 2022 को शहीद दिवस के अवसर पर। इसीलिए यानी कि एक दिन में सर्वाधिक रक्तदान के लिए शाजापुर
जिले का नाम जो है आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ था और इसीलिए इस जिले के कलेक्टर दिनेश वर्मा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा सम्मानित आपका किया गया। तो यह जो है आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात आई है तो देखिए मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसे नाम है जिनका कि हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनको शामिल किया गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनको शामिल किया गया है। तो उनसे भी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक साथ 11 लाख से अधिक दिए जलाने के लिए किस शहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका शामिल किया गया? तो राइट आंसर आपका बनता है महाकाल की नगरी उज्जैन का नाम जो है आपका एक दिन में या महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 लाख से अधिक जो है दिए इन्होंने यहाँ पर जलाए थे और इसीलिए उज्जैन शहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका शामिल किया गया। तो उज्जैन जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगला फैक्ट जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका आंसर तो आपका उज्जैन बनेगा। अगला फैक्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले के 14 महीने के यशस्वी मिश्रा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका दर्ज किया गया। मात्र 14 महीना का है, 14 महीने का है यशस्वी मिश्रा, लेकिन इसके ने जो है इस प्रकार का जो है यहाँ पर इन्होंने काम किया है कि इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो इन ये सबसे पहले तो देख लेते हैं किस जिले से बिलोंग करते हैं। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से ये आपके बिलोंग करते हैं। क्या कारनामा किया? तो इन्होंने देखिए 26 देशों के जो झंडे हैं इनको जो है देशों के झंडे बताए गए, तो इन्होंने झंडा पहचान लिया कि ये जो झंडा है इस देश का है। साथ ही उन 26 देशों के झंडे इन्होंने जिनके पहचाने थे उनकी राजधानियों के नाम भी जो है इन्होंने यहाँ पर बताए। मात्र 14 महीने के हैं ये आपके यशस्वी मिश्रा और पूरे विश्व में इन्होंने अपना यश जो है यहाँ पर फैलाया है। तो इसलिए इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका दर्ज किया गया है। नाम है यशस्वी मिश्रा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बिलोंग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एक दिन में 17 लाख आबादी को टीका लगाकर किस राज्य का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जो है नाम आपका दर्ज हुआ। एक दिन में करीब इसने 17 लाख आबादी को जो है आपका टीकाकरण कर दिया था और इसलिए सर्वाधिक यानी कि एक दिन में सर्वाधिक टीके लगाने के कारण मध्य प्रदेश का नाम भी आपका गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और सर्वाधिक टीके आपके कब लगे थे? तो डेट बहुत अच्छे से याद रखिए, 1 जून 2021 को जो है आपका यहां पर लगा था। और ध्यान रखिएगा 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आपका मनाया जाता है। तो यह थी आपके इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो राइट आंसर बनता है इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश के 51वें जिले का गठन किस जिले से अलग करके या किस जिले से अलग होकर किया गया? तो सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश का 51वां जिला आपका आगर मालवा है। अगला क्वेश्चन बनेगा इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन आपका होता है 16 अगस्त 2013 को इसका गठन किया जाता है। और किस जिले से अलग होकर बनता है? तो यह आपका शाजापुर जिले से अलग होकर बनता है। तो मध्य प्रदेश के 51वें जिला आगर मालवा का गठन आपका 2013 में किया जाता है। किस जिले से अलग होकर किया जाता है? तो यह जो है आपका शाजापुर जिले, इससे अलग करके जो है आगर मालवा का आपका गठन किया जाता है। किस संभाग में आता है? तो आपका उज्जैन संभाग में आता है। अगला क्वेश्चन है गरीबनाथ का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में आपका गरीबनाथ का मेला भी लगता है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले के ध्रुव धाकड़ ने जो है इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में पहला स्थान प्राप्त किया है? इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल किया है। 4 ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ध्रुव धाकड़ के द्वारा इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में जो है पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी।
तो यह जो ओलंपियाड हुआ था इनमें जो है इन्होंने आपका पहला स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और माँ अहिल्या की नगरी इंदौर के रहने वाले हैं, 12 साल के हैं और इन्होंने जो है पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। ये एक अच्छे लेखक भी है और अभी तक इन्होंने 2 किताबें भी जो है लेके यहाँ पर चुके हैं, तो इनकी जो प्रतिभा है का अंदाजा जो है आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। चलिए बात आई है इंदौर की, तो सबसे पहले इंदौर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो है आपको याद रखनी होगी। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी बॉम्बे के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका इंदौर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस वंश की राजधानी आपकी हुआ करता था, तो होलकर वंश की राजधानी, होलकर वंश की राजधानी आपका इंदौर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन बनेगा देश का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर कि आपके आईआईटी प्लस आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों जो है आपके स्थित है और देश का एकमात्र ऐसा शहर है। करंट की बात कर लेते हैं तो स्वच्छता में लगातार 5 बार जो है आपका नंबर 1 पर आया है। साथ ही वाटर प्लस शहर का जो है इसको आपका यहाँ पर दर्जा दिया गया है और अंतरराष्ट्रीय वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा है, तो वो आपका इंदौर शहर है। तो यह तो थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि लता मंगेशकर संगीत अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो राइट आंसर बनता है इंदौर जिले में जो है इसकी स्थापना की जाएगी, क्योंकि हाल ही में लता जी का निधन हुआ है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने यह घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लता मंगेशकर अकादमी आपकी स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल जो है आपकी कहां पर स्थित है, तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इसका नाम क्या है, तो मालवा कपड़ा मिल, मालवा कपड़ा मिल, मालवा कपड़ा मिल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल है। और देखिए यहाँ पर जो है 2 फैक्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल कौन सी है, तो मालवा कपड़ा मिल है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह स्थित कहां पर है, तो यह जो है आपकी देवास में स्थित है, लेकिन इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो आपका इंदौर में है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना, पूछा जाए कहां पर स्थित है, देवास में स्थित है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो वह आपका इंदौर जिले में स्थित है। कई बुक्स में जो है डायरेक्ट दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़े कपड़ा मिल आपके इंदौर में है, तो वो गलत है। कहां पर है, आपकी देवास में है और इसका मुख्यालय आपका इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह जो है आपका इंदौर जिला है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, तो वह भी आपकी इंदौर तहसील है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेटर नोएडा जो कि आपका दिल्ली के अंतर्गत आता है में इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित दक्षिण एशिया ट्रेवल और टूरिज्म एक्सचेंज यानी कि यह ASATTE का जो है फुल फॉर्म आपका बनता है दक्षिण एशियाई ट्रेवल और एंड टूरिज्म एक्सचेंज, आपका इसका फुल फॉर्म बनता है 2022 में मध्य प्रदेश पर्यटन स्टॉल का उद्घाटन किसने किया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह जी चौहान, मंगूभाई पटेल या श्रीपद नायक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, श्रीपद नायक जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित दक्षिण एशियाई ट्रेवल और टूरिज्म एक्सचेंज 2022 में मध्य प्रदेश पर्यटन स्टॉल का उद्घाटन किसने किया, तो श्रीपद नायक के द्वारा इसका उद्घाटन आपका यहाँ पर किया गया। और श्रीपद नायक क्या है, तो वर्तमान में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं हमारे, यानी कि केंद्र के आयुष मंत्री, आयुष राज्य मंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो श्रीपद नायक। यह जो है ASATTE यात्रा पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य पर्यटन बोर्ड के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों एवं पेशेवर के लिए एक व्यापक B2B प्लेटफॉर्म के रूप में जो है आपका कार्य करता है। तो यह इससे जुड़े कुछ जानकारी जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट बनता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन स्टॉल का उद्घाटन कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा में हुआ, किसने किया, श्रीपद नायक ने, और वर्तमान में क्या है, तो मध्य प्रदेश भारत के आयुष राज्य मंत्री है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है मंत्रियों की, तो हमारे केंद्र में वर्तमान
में मंत्री कौन कौन से हैं उनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी अगली 2 स्लाइड में जो है आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर तैयार रहिएगा। अगली 2 स्लाइड में यानी कि अगले 5 से 6 मिनट में हमारे जो भारत का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसका जो है यहाँ पर रिवीजन हम कर लेंगे, और अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको याद जो है यहाँ पर करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। बात करें नरेंद्र मोदी की, तो आप सभी जानते हैं वर्तमान में भारत के आपके प्रधानमंत्री तो है, साथ ही इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनके पास है। अंतरिक्ष विभाग के ये आपके प्रमुख है। परमाणु ऊर्जा विभाग इन्हीं के अंतर्गत आता है, और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, सभी के सभी आपके नरेंद्र मोदी जी के पास आपके आते हैं। बात करें गृह मंत्रालय की, गृह मंत्री की और सहकारिता मंत्रालय की, तो यह आपके श्री अमित शाह जी के पास है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, तो उनका भी नाम है आपका अमित शाह। अगला क्वेश्चन बनेगा भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, श्री नितिन जयराम गडकरी वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और आपके राजमार्ग मंत्री है। अगला क्वेश्चन बनेगा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्री यानी कि एमएसएमई मंत्री कौन है, तो नारायण तातू राणे जो है वर्तमान में आपके एमएसएमई मंत्री है। गृह मंत्री कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि किसान और कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में भारत के कृषि और कल्याण मंत्री है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, वीरेंद्र कुमार है। विदेश मंत्री कौन है, तो सुब्रमण्यम जयशंकर इंपोर्टेंट बनता है इनका नाम। साथ ही इस्पात मंत्री जो है आपके यहाँ पर कौन है, तो देखिए इस्पात मंत्री का अगर हम यहाँ पर बात करें तो रामचंद्र प्रसाद वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री है। वही बात करें संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय किसके पास है, तो प्रहलाद जोशी जी इसके मंत्री है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री है, हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। कौन सा मंत्रालय इनके पास है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। गिरिराज सिंह इनकी बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज्य मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है। जल शक्ति मंत्री की बात करें तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की बात करें तो पशुपति कुमार। वहीं कानून और न्याय मंत्रालय किनके पास है, तो किरण रिजिजू जो कि पहले आपके खेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनको अब कानून और न्याय मंत्रालय आपका यहाँ न्याय मंत्री यहाँ पर बना दिया। प्रहलाद जोशी वाला यह जो है आपका यहाँ पर रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ पर श्री राजकुमार सिंह इनकी बात करें तो यह वर्तमान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आपके हैं। साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, वर्तमान में हमारे भारत के तो हरदीप सिंह पुरी। वही मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, और श्रम और रोजगार मंत्री आपके कौन है, तो भूपेंद्र यादव है। बाहरी उद्योग मंत्री कौन है, महेंद्र नाथ पांडे। वही मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला। दोनों में कंफ्यूजन मत होना, कृषि और कल्याण मंत्री अलग है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री अलग है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय यह जो है दोनों अलग अलग है, दोनों को एक आपको यहाँ पर नहीं करना है। कृषि और कल्याण मंत्री पूछा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर। वहीं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो पुरुषोत्तम रूपाला। वहीं संस्कृति मंत्री और पर्यावरण मंत्री कौन है, श्री जी किशन रेड्डी। और अगला बनेगा सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री आपके कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर। इनका भी नाम यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह हमारे भारत का पूरा मंत्रिमंडल कुछ ही मिनट में जो है आपका यहाँ पर कवर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हैं, और अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो है हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, वहां पर जो है टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जो है इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और पूरे के पूरे का जो है आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हमने देखा था उसका एक बार क्विक रिवीजन जो है हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहला था कि मध्य प्रदेश के पहले साइकोलॉजी लैब की स्थापना आपकी कहाँ की जा रही है, तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी जो लैब है उसकी स्थापना आपकी यहाँ पर की जा रही है। तो ऑप्शन है भोपाल जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। भोपाल को जिला कब बनाया, तो 1972 में इसको जिला बनाया। इसको मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाते हैं, 1956 में इसको मध्य प्रदेश की राजधानी बनाते हैं। वहीं अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था
उसमें जो है आपका भोपाल का कौन सा नंबर रहा था। तो देखिए पहले स्थान पर जो है हमारा यहाँ पर इंदौर रहा था और 7वें स्थान पर जो है आपका भोपाल रहा था। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2022 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की कितनी इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड आपका जीता है। चार ऑप्शन है 22, 16, 24 या 25। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, 16 इकाइयों ने यहाँ पर जो है यह आपका ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2022 इन्होंने जीता है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के 16 इकाइयों ने यहाँ पर यह अवार्ड आपका जीता है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है, तो उषा ठाकुर जी जो है आपके मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री है। यह भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर श्री सुशील दोषी द्वारा संपादित पुस्तक बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007 टू 2021 का विमोचन किसने किया है। तो राइट आंसर आपका बनता है शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका जो है विमोचन आपका यहाँ पर किया जाता है। क्रिकेट की बात आई है, एक करंट का फैक्ट यहाँ पर याद रखना कि मध्य प्रदेश की और देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी आपकी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो यह जो है आपकी शिवपुरी में स्थापित की जाएगी। यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। जल्दी से इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। चार ऑप्शन है मुरैना, भिंड, रीवा या इंदौर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के मुरैना में इसको स्थापित किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, तो 1400 मेगावाट आपकी जो है इसकी उत्पादन क्षमता होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र आपका कौन सा है, तो वह है आपका रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा प्लांट जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। कहां पर स्थित है, गुड़ तहसील रीवा में आपका स्थित है। उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था, 10 जुलाई 2020 में जो है इसका उद्घाटन आपका किया जाता है। चलिए प्रीवियस मंथ के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला पुलिस थाना म्यूजियम कहाँ खोला गया, इसको कहाँ खोला गया यह कर लीजिए। चार ऑप्शन है छिंदवाड़ा, बैतूल, इंदौर या जबलपुर। तो हाल ही में न्यूज़ में हमने पढ़ा था कि बैतूल जिले में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस थाना म्यूजियम जो है उसका उद्घाटन आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी बैतूल हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है, तो सुधीर सक्सेना वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में डीजीपी का पद कब सृजित किया गया, 1982 में किया गया था। उसके पहले महानिरीक्षक का पद जो है आपका हुआ करता था। तो यह भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना आपका कहां पर खोला गया, तो यह जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इसको आपका यहां पर खोला गया था। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। चार ऑप्शन है बैतूल, छिंदवाड़ा, इंदौर और बालाघाट। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को हाल ही में जो है आपका जीआई टैग यहां पर दिया गया। ऑप्शन डी बालाघाट हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है। जीआई टैग कब मिला, 2021 में मिला। और ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद है जिसको कि आपका जीआई टैग मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यह आपका यहां पर बनता है। बालाघाट की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आपका बालाघाट जिला है। कितना लिंगानुपात है यहाँ पर, तो 1021 जो है आपका यहाँ पर लिंगा अनुपात है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मलाजखंड जिसे कि तांबा नगरी के नाम से आपका जाना जाता है कहाँ पर स्थित है, आपका बालाघाट में स्थित है। बालाघाट जिला किन दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो यह आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ जो है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। बहरवेली खदान आपकी कहाँ पर स्थित है, बालाघाट जिले में ही आपकी स्थित है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन निकल कर आता है कि हाल ही में विश्व के प्रथम ब्रॉड गेज रेल रेस्टोरेंट का शुभारंभ कहाँ किया गया। चार ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर या बालाघाट। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है भोपाल में जो है इसका शुभारंभ आपका किया गया। हाल ही में विश्व के प्रथम ब्रॉड गेज रेल रेस्टोरेंट का शुभारंभ मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल में जो है यहाँ पर किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ताजुल मस्जिद है जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, कहां पर स्थित है, तो यह जो है आपके भोपाल में ही स्थित है।
तो यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान भोपाल की स्थापना किसने की थी, दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा, दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा वर्तमान भोपाल की जो है आपकी स्थापना यहाँ पर की जाती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का पहला सेलिंग स्कूल कहाँ पर खोला गया, भोपाल में खोला गया, कब ओपन किया गया, तो वर्ष 2007 में इसको जो है आपका खोला जाता है, ओपन इसको किया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट हमारा बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में एक विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने का निर्णय लिया है? चार ऑप्शन है, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा या अनूपपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है जो राजा छिंदवाड़ा जिले में स्थित जो आपका विश्वविद्यालय है उसका नाम बदलकर राजा शंकर शाह के नाम पर जो है करने की आपकी घोषणा की है। तो ऑप्शन सी छिंदवाड़ा हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका छिंदवाड़ा जिला है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आपका पातालकोट, और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है आपका भारिया जनजाति, जो कि जिन्हें कि जंगलियों के जंगली भी कहा जाता है। 1981 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार, और साथ ही मध्य प्रदेश के अति पिछड़ी जनजातियों में भारिया जनजाति को जो है आपका यहाँ पर गिना जाता है। तो यह भी हमारे लिए जो है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है किन दो जिलों में फैला हुआ है, तो सिवनी और छिंदवाड़ा में आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी फैला हुआ है, जिसका नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया वर्ष 2002 में, तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान आपका इसका कर दिया गया। और जो मोगली लैंड है उसका विकास भी आपका इसी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया? चार ऑप्शन है, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा या होशंगाबाद। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर जो है आपका खोला गया। ऑप्शन डी होशंगाबाद यहाँ पर राइट आंसर बनता है। होशंगाबाद से जुड़ी जानकारी याद रखिएगा, इसका नाम बदलकर आपका क्या कर दिया है, नर्मदापुरम कर दिया है। हाल ही फरवरी 2022 में इसका नाम बदलकर आपका जो है नर्मदापुरम किया गया। साथ ही जो होशंगाबाद संभाग था उसका तो नाम पहले ही बदलकर आपका यह जो है नर्मदापुरम कर दिया गया। कब किया था, तो 2008 में किया था। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं आपके? 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा आता है? एक आपका होशंगाबाद आता है, दूसरा आपका बैतूल आता है, और तीसरा जो है आपका यहाँ पर हरदा जिला आता है। साथ ही यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेठानी घाट आपका कहाँ पर स्थित है, तो वह जो है आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ के एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है जिनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर आपके जो है शूटिंग से संबंधित है। यहाँ से आपको याद रखना है विवेक सागर, विवेक सागर, इन दोनों के जो है चेहरे आपके मिलते जुलते हैं, इसलिए जो है आपका ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर याद रहेगा। वो जो है आपके शूटिंग से संबंधित है। यहाँ के एक हॉकी खिलाड़ी है विवेक सागर, इनका नाम जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। यह जो है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से ही बिलोंग करते हैं। और जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ जिसमें कि हमारी जो भारतीय हॉकी टीम गई थी जिसने कि आपका मेडल जीता है, उसमें जो है ये आपके शामिल थे। तो इनका नाम भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको अवार्ड भी दिया गया और जो है डीएसपी का पद भी इनको दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहे थे। यह भी हमारे लिए यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। साथ ही होशंगाबाद में एक जगह है जिसका नाम है आपका इटारसी, जहाँ पर कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी आपका स्थित है। तो यह थी आपके इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ताप्ती नदी का उद्गम तथा अंतः स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है बैतूल जिले के मुल्ताई के पास से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, और यह जो है खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह जो है आपका मुल्ताई जिले से जो है इसका, बैतूल का मुल्ताई से इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में यह आपकी गिर जाती है। डेल्टा का निर्माण न करके यह जो है आपका एस्चुरी का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है, यानी कि अपने साथ जो भी गाद वगैरह ये बहा के लाती है उसके साथ ही जो है आपके ये समुद्र में फैल जाती है, क्योंकि ये जो है आपकी ब्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए जो है इसके बहने की जो क्षमता होती है वो आपके यहाँ पर तीव्र होती है। तो यह भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, और ये जो है नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली नदी है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर
सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चार ऑप्शन है, भोपाल जिले में, इंदौर में, ग्वालियर में या जबलपुर में। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों, यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर आप तक जो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।